दोस्तों ज़्यादा घुमाएँगे नहीं आपको, आपको मेन पॉइंट पे लेके आता हूँ। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे एक बात करूँगा। आज की वीडियो आपके रोज़े को लेकर के, आपके उस उपवास को लेकर के है। अगर आप रोज़ा रखने में इंटरेस्टेड हैं या रखते हैं या नहीं रखना चाहते, आपकी मर्ज़ी। तो अगर आपको रोज़ा रखने के, उपवास रखने के या व्रत रखने के जो फ़ायदे होते हैं, उसके बारे में आपको बताऊँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप कर सकते हैं। कुछ मिनट आपका लूँगा, आपका कुछ मिनट आपके लिए लाइफ़ चेंजिंग हो सकता है। आपके स्वास्थ्य की बात करूँगा, आपके फ़ायदे की बात करूँगा, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। दोस्तों, रोज़ा रखना, उपवास रखना एक बहुत ही कठिन काम होता है और हमारे धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि रोज़ा रखना और उपवास रखना एक धार्मिक प्रक्रिया मानी गई है, एक धार्मिक कर्म माना गया है, जिसको हम लोग श्रद्धा से रखते हैं। लेकिन इसका एक साइंटिफिक रीज़न भी है। रोज़ा रखना, उपवास रखना एक साइंटिफिक रीज़न भी है, मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए। अगर आप उपवास रखते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो मान के चलिए कि आपको जितना लाभ हो सकता है, आप कल्पना नहीं कर सकते, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपको कितना स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। दोस्तों, वज़न घटाने से लेकर के इम्यूनिटी बढ़ाने तक के गज़ब के फ़ायदे होते हैं। तो जो सबसे पहला फ़ायदा होता है वज़न घटाना। अगर आप मोटे तगड़े हैं तो आपका वज़न बहुत तेज़ी से कम हो सकता है। अगर आप उपवास रखते हैं या रोज़ा रखते हैं तो वज़न कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार हो सकता है। आपका जो कोलेस्ट्रॉल होता है, आपके शरीर की जो फ़ैट होती है, जो पेट में जमी फ़ैट होती है, वो बहुत तेज़ी से ब्रेक डाउन होती है और आपका पेट अंदर हो जाता है। आपका जो वज़न होता है बहुत तेज़ी से घटने लगता है। दूसरा फ़ायदा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारने का काम करता है। अगर आप रोज़ा रखते हैं या उपवास रखते हैं तो आपका डाइजेशन प्रॉपर वे में काम करने लगता है। आपके शरीर का जो वात पित्त कफ होता है वो बैलेंस होने लगता है धीरे-धीरे। आपके आंतों की, आपके पेट की अच्छे से साफ-सफाई हो जाती है, क्योंकि आप उपवास रखते हैं तो आपके शरीर को समय मिल जाता है, गैप मिल जाती है। आप जब कुछ ज़्यादा देर तक नहीं खाते-पीते हैं, 10-12 घंटे आप नहीं कुछ खाते-पीते हैं, तो आपके शरीर को सफाई करने का समय मिल जाता है, आपका मेटाबॉलिज़्म स्लो हो जाता है और आपके शरीर को जो है समय मिल जाता है साफ़-सफाई करने का, जिससे आपका पूरा बॉडी डिटॉक्स हो जाता है, आपका पूरा खून जो होता है फ़िल्टर हो जाता है एक तरीके से अच्छे से। आपकी जितनी इंटरनल ऑर्गन्स होती हैं, चाहे वो लिवर हो, किडनी हो, हार्ट हो या लंग्स हो, वो अच्छे से फ़ंक्शन करने लगता है, अच्छे से प्रॉपर वे में काम करने लगता है। तीसरा फ़ायदा ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। अगर आप उपवास रखते हैं या फिर रोज़ा रखते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो मेंटेन रहता है। दोस्तों, चौथा फ़ायदा इम्यूनिटी बढ़ाने में। आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बूस्ट होती है। आपके शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है वो बढ़ने लगती है उपवास रखने से। दोस्तों, पाँचवा फ़ायदा आपकी जो शरीर की बैड सेल्स होती हैं, जैसे हम कह सकते हैं अगर आपके बॉडी में कोई कैंसरस सेल है, अगर आपके शरीर में कहीं भी ट्यूमर बन रहा है या कैंसरस सेल्स डेवलप्स हो रही हैं, तो शरीर उसको खुद ब खुद उसको खाने लगता है, उसको किल करने लगता है, तो आप कैंसरस सेल्स से मुक्त हो जाते हैं। अगर आपको कैंसर का खतरा है तो वो भी टल जाता है। दोस्तों, अगर आपको कोई इंटरनल बीमारी है, लाइक अगर आपको कोई लंग्स डिजीज़ है, फेफड़े की बीमारी है या फिर हार्ट डिजीज़ेज़ हैं, तो उसको भी ठीक करने में बहुत हद तक मदद मिलती है। और अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है और आप उपवास रहते हैं या फिर रोज़ा रहते हैं, तो मान के चलिए कि आपको फ्यूचर में आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। अगर आप ज़्यादा नहीं, अगर आप महीने में 2-1 उपवास कर लेते हैं, तो आपके शरीर को बहुत अधिक स्वास्थ्य लाभ होता है। दोस्तों, अगला फ़ायदा, अगर आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहती है, लाइक अगर आपको बीपी की समस्या है, अगर आपकी बीपी बढ़ी रहती है, अगर आप उपवास रहते हैं या फिर रोज़ा रहते हैं, तो मान के चलिए कि आपके बीपी को भी कंट्रोल करने का काम करती है। अगर आपके शरीर में कोई भी इन्फेक्शन है, लाइक वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या किसी भी तरीके का इन्फेक्शन अगर है, तो वो भी जल्दी से रिकवर करने का काम करती है उपवास रखने से। अगर आपका डाइजेशन गड़बड़ रहता है, लाइक आपको
कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, गैस की दिक्कत रहती है, बदहज़मी की दिक्कत है, आपको कब्ज़ की दिक्कत रहती है, पेट नहीं साफ़ होता है, पाइल्स की दिक्कत है, ऐसी बहुत सारी समस्याएँ उपवास रहने से ठीक हो सकती हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।